तो सबसे पहले हम जो है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और ट्रेडिंग व्यू में आने के बाद अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे और सुपर चार्ट्स पे क्लिक करेंगे। जी। तो स्टेप बाय स्टेप एक तरफ से मैं चल रहा हूँ, ठीक है। पहले जितनी चीजें मेरे पास मैं इसको बंद कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम स्टार्टिंग से बिल्कुल शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं निफ्टी पर। एक चीज ध्यान दिएगा कि निफ्टी जरूर देखा करें, हर दिन कोशिश करें निफ्टी देखने की। एक बार नजर निफ्टी पे डाल दिया करें, सुबह में, शाम में, किसी भी टाइम में। तो आपने इसको देख लिया, डेली चार्ट पर इसको लगा देंगे निफ्टी को। और निफ्टी को लगा के फिर आप इसको चेक करिए निफ्टी का रुख कैसा है, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे तो निफ्टी कंटिन्यू डाउन आ रहा है। डाउन आने के बाद अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेगा। यहाँ इसे सपोर्ट लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए माजी में इसने अपना रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। ये तो जो रेजिस्टेंस है वो फ्यूचर का जाके सपोर्ट बन जाता है। तो ये वाला एरिया जो है ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर आकर ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो अभी में भी कि ये यहाँ पर सपोर्ट ले। और भी कुछ चीजें हमें प्राइस चार्ट के साथ साथ देखनी होती हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। हम यहाँ पर आएंगे, ये ऊपर की तरफ का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये यहाँ नजर आ रहा है, इंडिकेटर्स लिखा हुआ है। और कई बार ऐसा होगा कि जब आप मोबाइल के अंदर देखेंगे, मोबाइल के अंदर ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन देखेंगे, तो मोबाइल में भी इंडिकेटर्स आएगा। लेकिन जैसे अगर आप एंजिल वन या कोई और भी ब्रोकर आप ऐप देख रहे हैं, तो उसमें यहाँ पर एफ एक्स लिखा हुआ आएगा, ऐसे करके एफ एफ होगा ऐसे, और छोटा सा एक्स बना होगा यूं करके, एफ एक्स लिखा होगा। तो वो भी यही होता है, क्या नाम है, इंडिकेटर्स का ऑप्शन होता है। इसके अंदर हम जाएंगे, इसके अंदर जाकर हम यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स लगाएंगे। वो इंडिकेटर्स में स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ एक एक करके, ठीक। सबसे पहले नंबर पर इसके अंदर हम आएंगे इंडिकेटर्स के अंदर, और यहाँ पर टाइप करेंगे वॉल्यूम, ठीक है। VOLUME, वॉल्यूम, ये टाइप करेंगे। और ये जो स्टार नजर आ रहा है इसको स्टार कर लें, ताकि फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े ना तो फिर ये पहले नंबर पे शो होगा, ठीक है। तो इसको स्टार कर लिया, और वॉल्यूम को एक बार क्लिक करेंगे जैसे, तो ये यहाँ पर जो है नीचे लग जाएगा। मेरे पास लगा हुआ है इसलिए मैंने, तो ये अब जो नीचे बार नजर आ रहे हैं ना, ये वॉल्यूम है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम इंडिकेटर्स को देख रहे हैं तो इंडिकेटर्स के साथ साथ हमें वॉल्यूम भी देखना है नहीं। कई बार ऐसा होगा कि हमें इंडिकेटर्स में कोई बुलिश इंडिकेटर कैंडल बना दिखेगा, हमें लगेगा कि सपोर्ट पे बुलिश बना। तो बुलिश इंडिकेटर कैंडल बना तो बहुत अच्छी बात है, वहां से मार्केट का रुझान पता चलेगा कि मार्केट अब ये जो है रिवर्सल होने वाला है इसमें। मतलब कि अगर नीचे को डाउन आ रहा है अगर मार्केट, तो फिर वहां से रिवर्सल का चांस है कि अब ये बुलिश बन सकती है। बुलिश में है और वहां पर कोई ऐसा बेरिश इंडिकेटर कैंडल बनता है, तो फिर चांस है कि रिवर्सल हो सकता है बेरिश का। तो साथ में उसके इसको भी देखना है, वॉल्यूम को। ये नीचे बार्स नजर आ रहे हैं, तो ये वॉल्यूम अगर आपने देखा और वॉल्यूम अच्छा अगर है, यानी ज्यादा वॉल्यूम, कल के मुकाबले में आज का वॉल्यूम अच्छा है, तो इसका मतलब ये है कि फिर यहाँ से हमको डबल चांस मिल गए। यानी एक तो बुलिश इंडिकेटर कैंडल मिल गया, एक वॉल्यूम मिल गया। तो ये वॉल्यूम भी देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। वॉल्यूम की सेटिंग में थोड़ा बहुत हमें ये करना होता है, इसमें जाएंगे, इसको 21, ठीक है, लेंथ को जो है 21 रखेंगे, ठीक। इसको जो है 21 रखेंगे। उसके बाद स्टाइल में आएंगे। स्टाइल में आपकी मर्जी है, कुछ करना चाहे तो करें, ना करना चाहे ना करें। अलबत्ता ये वॉल्यूम MA जो है, वॉल्यूम MA को टिक कर देंगे। ये ऐसे हटा होता है, इसे टिक कर देंगे तो एक लाइन नीचे आपको दिख रहा होगा, नजर आ जाएगी। MA का मतलब होता है मूविंग एवरेज, वॉल्यूम की जो मूवमेंट है उसका एवरेज नापता है। और 21 जो हमने लगाया है यहाँ पर, ये 21 जो लगाया है, तो ये यानी इस वाले बार पे अगर हम कर्सर रखते हैं तो लास्ट 20 डेज का, इंक्लूडिंग दिस 21 हो जाएगा। तो 21 डेज का एवरेज ये नाप के बताता है। और ये लाइन ये दिखाएगा कि जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे रखे हैं तो, और 21 बार नापे, तो 21 दिनों का जो बार है, ये लाइन उसका एवरेज दिखाएगा। और इससे पता चलेगा, अब जैसे यहाँ से अगर आप देखें तो लाइन देखिए डाउन की तरफ आ रही है, यानी कि वॉल्यूम कम होता जा रहा है।
फिर यहां से अगर यही लाइन ऊपर को चलती है तो पता चलेगा कि वॉल्यूम अच्छा आना शुरू हो गया। ठीक है। तो एक इंडिकेटर वॉल्यूम का लगा लिया। वॉल्यूम की जरूरत हमें जब पड़ती है जब बुलिश इंडिकेटर कैंडल बने या ब्रेकआउट हो। स्पेशली ब्रेकआउट के अंदर बहुत अच्छा काम देता है वॉल्यूम। ठीक है, एक इंडिकेटर लगा। उसके बाद फिर हम इस पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे RSI। RSI का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये वाला। इसको भी यहाँ पर स्टार कर लें और एक बार क्लिक करेंगे तो ये चार्ट के ऊपर लग जाएगा। मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, इस वजह से मैं ये लगा हुआ है। ठीक है। तो नीचे की तरफ RSI इस तरीके से आ जाएगा और ये लाइन के ये जो लाइन लाइन होती है ना, ये दिखाता है। और ये लाइन दिखाता है कि स्टॉक के अंदर कितनी जान है, कितना ज्यादा मोमेंट है। इससे हमको क्या समझना है, RSI की हम पहले सेटिंग में जाएंगे, थोड़ी सी इसकी सेटिंग करेंगे। स्टाइल में जाएंगे। ये वाला बाय डिफॉल्ट 70 होता है, इसको 80 कर देंगे। 50 को 60 कर देंगे। 30 को 40 कर देंगे। ये वाली सेटिंग करना जरूरी है, इसको कर ले 40 60 80। क्या मतलब है 40 80 60 का? हम इसके ऊपर आते हैं RSI के ऊपर। ठीक है। तो जब RSI के ऊपर आएंगे तो सॉरी एक मिनट, हाँ, ये खुला रहने दो। ये वाली जो लाइन, नीचे वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन जो है ये 40 की लाइन है। यहाँ पर इसको हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हम इसको आपके समझाने के लिए हम इसको ऐसा करते हैं, ये लीजिए, ये लगा दिया हमने। तो अब देखिए यहाँ लंबी लंबी लाइन नजर आने लगी। थोड़ा मोटी कर दे रहे हैं, चलो समझना आसान हो। इस वाले को 80 वाले को भी मोटा कर दिया थोड़ा और ये लगा दी लाइन। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये तीनों चारों लाइनें नजर आ रही हैं। इसको ओके करके हटा दे रहे हैं। तो ये जो लाइनें लगी हुई हैं, ये वाली लाइन 40 होती है, बीच वाली 60 होती है और ऊपर वाली 80 होती है। ये एक रेंज होता है जो जीरो से नीचे बिल्कुल जीरो होगा और अपर जो है 100 होगा बिल्कुल ऊपर। ठीक है। तो आप इधर देखें राइट साइड में, तो ये देखिए ये बिल्कुल नीचे 20 दिखा रहा है। 20 से भी नीचे वो होता है जीरो। ऊपर 84 दिखा रहा है। ठीक है। तो एक मिनट, ये 84 दिखा रहा है, इसको हम और छोटा करेंगे तो देखिए ये 100 दिखा रहा है और 10 जीरो। तो 0 से 100 तक की एक रेंज होती है, उस रेंज को दिखाता है RSI। और RSI से किसी भी स्टॉक के मोमेंटम का पता चलता है। तो अब ये हमने लाइन 40 60 और 80 पे क्यों लगाया, इसको समझिए। 40 पे इसलिए लगाया है कि 40 के नीचे अगर RSI जाता है तो ये माना जाता है कि ये ओवरसोल्ड जोन है। यानी ये स्टॉक में बहुत ज्यादा अ, बिक्री होकर ये बिल्कुल नीचे गिर चुका है, बियरिश जोन में चला गया। और जब भी स्टॉक बियरिश होता है तो फिर उसमें जो है ट्रेडिंग नहीं की जाती। यानी इससे नीचे हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे कभी नहीं। क्योंकि जब तक बियरिश जोन में है उस वक्त तक वहां पर, कब तक ये स्टॉक वहां पड़ा रहे, कितना झिलाए, कुछ पता नहीं। तो इसलिए बियरिश जोन में कभी भी एंट्री नहीं ली जाती। ठीक है। उसके बाद जब 40 के ऊपर स्टॉक आ जाए तो 40 से लेकर 60 तक का एक एरिया होता है, यहाँ तक एक ये जोन होता है जहां पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ पर स्टॉक साइडवेज रहते हैं। तो मोस्टली ऐसा होगा, उमूमन ऐसा होगा कि इसके बीच में जब तक स्टॉक रहता है, जब तक साइडवेज टाइप का रहेगा या चोपी मार्केट टाइप का रहेगा। उसके बाद जब 60 को पार करता है तो फिर उसमें मोमेंटम आता है। ठीक है। जैसे 60 को RSI 60 को पार करेगा तो फिर यहां पर मोमेंटम आता है। यानी बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे जाता है। ठीक है। किसी भी स्टॉक में अगर वो 60 से ऊपर है तो कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट देगा। ये फायदा होता है RSI का। ठीक है। तो उम्मीद है कि RSI आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, एक और इंडिकेटर है जिसको इसी के साथ हमें मिलाना होता है। हम इसी इंडिकेटर में जाएंगे और यहां पर लिखेंगे EMA स्पेस देकर क्रॉस। ठीक है। जैसे ये लिखेंगे तो EMA क्रॉस याद आएगा। EMA क्रॉस देखिए बहुत सारे नीचे हैं, बट हमें ये वाला लेना है, डी डॉट मार्क वाला लेना है। डी डॉट मार्क 165 जो है ना, इसका वाला लेना है EMA क्रॉस। ठीक है। इसको भी हमने ले लिया। फिर अब उसके बाद हम इसके अंदर भी कुछ सेटिंग करेंगे। सेटिंग में आ जाएंगे यहाँ पर। तो इसमें 4 EMA एक साथ लगे होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है। इनपुट में जाकर फर्स्ट वाला जो होगा उसे हम 9 कर देंगे। सेकंड जो होगा उसे 21 कर देंगे। तो EMA का फुल फॉर्म क्या होता है?
मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, मूविंग जो होती है, जो मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट का औसत नापता है कि इसका औसत कितना है। औसत का मतलब आप समझते ही होंगे, क्या बोलते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज नापता है, जैसे रिजल्ट वगैरह के अंदर परसेंटेज होता है ना, तुम्हारी परसेंट कितनी आई, तो उर्दू में उसी को बोलते हैं कि तुम्हारा औसत कितना है। हम लोग जब मदरसे में पढ़ते तो हम बोलते थे कि हमारे 41 औसत आए, हमारे 45 आए। ये 41 आउट ऑफ 50। देवबंद में जब हम पढ़ते थे ना, तो उस वक्त सिर्फ मैक्सिमम हाईएस्ट मार्क्स जो था वो 50 था। तो 50 में 45 46 इस तरीके से औसत जो लाते, तो उसको बोलते हैं एवरेज। ठीक। तो ये वाला जो ईएमए होता है, ये 9 डेज का एवरेज मापता है। क्या मतलब 9 डेज का? कि जैसे एक दिन एक स्टॉक की कीमत मसलन 100 रुपए रही, अगले दिन 110 रुपए गई, फिर डाउन आया 90 रुपए हो गई, फिर अप गया 120 हो गया, फिर डाउन डाउन आया 95 हो गया। तो इस तरीके से पूरे 9 दिनों का जो जो उसका जो कीमत होगी, जो उसका प्राइस होगा, उन पूरे 9 दिनों का प्राइस मिलाकर जो टोटल होगा, उस टोटल को 9 से डिवाइड करेंगे, और 9 से डिवाइड करके जो एवरेज आएगा, वो एवरेज ये लाइन बताएगी। जैसे कैंडल्स हैं, कैंडल्स कहीं पर ऊपर भी जा रहे हैं, कहीं नीचे जा रहे हैं, कहीं टेढ़े हो रहे हैं, कहीं इधर भाग रहे हैं, कहीं उधर भाग रहे हैं। लेकिन इन लाइनों को अगर देखेंगे, मूविंग एवरेज की लाइन अगर आप देखें, तो देखिए ये एक रो में चल रही है। इसमें कहीं पर कुबड़ा, कहीं पर टेढ़ा ये नहीं नजर आएगा आपको। ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये पूरे एवरेज को, 9 दिन की औसत को, 9 दिन की प्राइस के एवरेज को मापते हुए चलता है। जो दूसरा वाला है रेड कलर का, ये 21 डेज का नापता है। ब्लू वाला जो है ये 50 डेज का, और जो ब्लैक वाला है ये 200 डेज का। तो इस सेटिंग को आपको करना है, इसमें आएंगे 9, 21, 50, 200। ठीक है, ये लगाने हैं। इतना लगा के अभी प्रेजेंट टाइम में आपको 50 के बारे में और 200 के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। तो इनको अभी आप सेटिंग करना चाहें तो सेटिंग करके रख सकते हैं, या आपको नेक्स्ट किसी लाइव सेशन में इंशाल्लाह बताया जाएगा। प्रेजेंट टाइम आपको 9 को लेना है और 21 को लेना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने सेटिंग कर ली सारी। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी करना है कि आप स्टाइल में आकर अपनी मर्जी के मुताबिक कलर रख सकते हैं। मैं आमतौर पर 9 का वाला जो है, इसका ग्रीन कलर रखता हूँ। ठीक है। और ये 21 को रेड कर देता हूँ, ताकि ग्रीन रेड को क्रॉस करे। 50 का ब्लू कलर रख दिया ये, और 100 का ब्लैक रखता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं 50 को अक्सर बंद रखता हूँ, सिर्फ 3 ही लगा के रखता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो उसको ऑन रख सकते हैं। अब देखिए, इसमें हमें देखना क्या है। मैं चलता हूँ किसी स्टॉक के ऊपर, है ना। अभी निफ्टी को हटाता हूँ, किसी स्टॉक के ऊपर चलते हैं हम। तो भा इसको ले लेते हैं, चलिए। तो अब हम जब यहाँ पर आ गए, तो इसमें हम देखिए, इसमें हमें देखना क्या है? हमें देखना यह है, ये जो 9 ईएमए है, 9 ईएमए 21 को क्रॉस करके ऊपर को जाए। आप यहाँ देख रहे होंगे इस सिनेरियो में कि 9 ऐसे करके पहले नीचे आया, फिर नीचे आके यूं करके इसने अब इस जगह पर यहाँ पर क्रॉस दिया है, और क्रॉस करके ऐसे ऊपर गया। ठीक है। तो ग्रीन वाला ऊपर गया, यानी 9 ईएमए जो है वो ऊपर गया, और 21 नीचे रह गया। जब 21 को क्रॉस करके, नीचे से क्रॉस करके ऊपर को जाता है, तो मतलब यह है कि अब ये बियरिश जोन में जाने वाला है। और बियरिश में जब भी 9 ईएमए 21 को क्रॉस करे, तो फिर यहां से मोमेंट अच्छा आता है। अब आपको मैं दिखाता हूं कि देखिए मोमेंट कितना आया। ठीक है, यहां देखिए इस जगह पर, इस वाली कैंडल पे इसने क्रॉस किया है। ठीक है, इस कैंडल पे क्रॉस किया है। तो 1 मिनट, हाँ। अगर कोई चीज ना समझ में आए, किसी को कोई डाउट हो, तो बीच में अपने ग्रुप पर आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर, वो मैंने ओपन कर रखा है ताकि मैसेज देख सकते। क्योंकि अभी स्क्रीन मेरे सामने नहीं दिख रही है। अगर आप स्क्रीन पर यहाँ पर चैट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे दिख नहीं पाएगा। खैर, देखिए यहां से क्रॉस ओवर दिया इसने। ये वाली लाइन में बना दे रहा हूँ फिर से, इस जगह से क्रॉस ओवर दिया हुआ है। ठीक। अब हम यहां से नापते हैं। नहीं, ये एडवांस लेवल का नहीं है। मंथ पूरा होगा तो आपको समझ में आने लगेगा। खैर, इसको सुनते रहिए गौर से। यहां से अब आप देखेंगे, इसको मीजर करते हैं हम। देखिए इतने ऊपर तक स्टॉक गया है ये। अब आप ब्रैकेट के अंदर देखिए, 54% का रिटर्न दिया हुआ है 73 डेज में।
73 डेज में, यानी 2 महीने भी नहीं हुए, सॉरी 2 महीने से ज्यादा हो गए, 2.5 महीने समझ लीजिए। 2.5 महीने में 54.72% का प्रॉफिट इसने दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ है, ये रिटर्न दिखा रहा है कि इस जगह से, यहां से जब गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है और जब भागा है, तो आप देखिए प्राइस कहाँ तक, यहां तक गया और यहां से फिर डाउन आना स्टार्ट हुआ ऐसे करके। तो इस वाले एरिया को, इतने को जब आप मापते हैं, तो ये 73 डेज में 54% का रिटर्न दिया हुआ है। अब आप बताइए, अगर 54%, मान लीजिए अगर इसमें 10,000 रुपए लगाए, तो 10,000 के 15,000 रुपए बन गए आराम से। बन गए नहीं भाई? मैं कह रहा हूँ, मैं तो 54 आगे का 4%, बल्कि 5% आगे के लिए ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ 50% ले रहा हूँ। 2 महीने में 50% का रिटर्न है, 10,000 के 15,000 सीधे बन गए। बताइए, दुनिया के और किसी काम में ऐसा हो सकता है? तो अब बताइए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक लेडी की कारगुजारी सुनने को मिली थी, अभी 2 दिन पहले की बात है। तो उन्होंने एक दिन में 72,000 रुपीज उन्होंने प्रॉफिट कमाया शेयर मार्केट से। तो जब इसको आप अपनी आंखों से देखेंगे ना, तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, इसमें सच्चाई है, ये कोई फेक नहीं है। ये देखिए, यहां से गोल्डन क्रॉस ओवर दिया हुआ है, इस जगह पे ये ग्रीन ग्रीन ऊपर की तरफ हो गया और ऊपर ऊपर चलता रहा। तो यहां तक इसने ऊपर दिया, उसके बाद डाउन आना स्टार्ट हुआ। यहां अगर कोई निकलता है, तो 124 डेज में आप देख रहे हैं 127% का रिटर्न है। ठीक है, 100% नहीं, 125% यहाँ पर रिटर्न आप भागा हुआ, ये आप अपनी आंखों से देख लें। तो ये है स्टॉक मार्केट की पावर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आप लोगों के लिए कि आप माशाल्लाह, मैं तो अपने घर पे कहता रहता हूँ, कंटिन्यू कहता हूँ, अपने वाइफ से भी कहता हूँ कि भाई इसको सीख लो सीख लो। और भी अपनी भांजियां वांजियां हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं, उन लोगों से मैं कहता रहा हूँ उसको सीखो सीखो, लेकिन वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। ये आप अपने सामने आप इसके पावर को देख सकते हैं। करना क्या है, बस हमें इसको समझना है, इसको पकड़ना है। अच्छा, एक चीज और बताऊं मैं, ईएमए का क्रॉस ओवर जो है, उसको, उसके एक नाम है, वो नाम आप जहन में रखें। जब भी नीचे से क्रॉस करके, यानी 921 को नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाए, तो उसको गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं। ठीक है, और जब भी 9 ईएमए ऊपर से नीचे को क्रॉस करे, तो उसका नाम क्या होगा फिर? डेथ क्रॉस ओवर। ये चीज आप अपने उसमें, अपने क्या नाम है, सॉरी सॉरी, क्या बोलते हैं, अपने नोट्स में इसको नोट जरूर करिएगा। इन चीजों का नोट्स हमेशा बनाइए, जो चीजें आपको बताई जाए उसको लिखिए, और लिख के फिर आप उसके मुताबिक प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो जब जैसे देखिए, यहां से नीचे से इसने क्रॉस दिया इस जगह से, और देखिए यहां तक भागा, फिर डाउन आने लगा। अब इधर निफ्टी ने इसको जो है परेशान किया, तो अब ये डाउन आ रहा है। तो अगर हम इतने को भी देखें, यहां से भी अगर देखें, तो देखिए ये 10%, 8 दिन में 10% का रिटर्न दिया हुआ है। 8 दिन में 10% का रिटर्न है। समझ रहे नहीं? तो ये आप इस चीज को समझना है। अच्छा, एक चीज और इसके साथ समझना है कि जब भी आपने गोल्डन क्रॉस ओवर को पकड़ा है, तो साथ में हमें ये भी देखना है कि RSI 60 के ऊपर हो। जब ये दोनों चीजें एक दूसरे से मिलेंगी, तब मजा आएगा। ठीक है, RSI जो है ये 60 के ऊपर हो। अभी मैं देखता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अरे तो यार, देखिए एक वर्टिकल लाइन लेगा, जहां पर ये गोल्डन क्रॉस ओवर है, मैं यहां पर एक लाइन लगाता हूँ, वर्टिकल लाइन लगाया। तो इधर नीचे आप देखिए, नीचे आप देख रहे होंगे कि RSI भी देखिए 60 के ऊपर है। ये बीच वाली लाइन 60 है, तो 60 के ऊपर RSI है। और RSI, गोल्डन क्रॉस ओवर और RSI 60 दोनों एक साथ मिल जाए, तो बहुत अच्छा बात। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि RSI की सेटिंग आपको जो देखना है, RSI को सेटिंग में करना है सबसे ऊपर वाली 80। ठीक है, फिर 60, फिर 40। इसके बाद आपको क्या देखना है कि मंथ, वीक और डे, MWD। MWD दिख रहा होगा ना? ये MWD यानी मंथ, वीक, डे, इन सब में RSI 60 के ऊपर। ऐसे स्टॉक्स आपको पकड़ने हैं। ऐसे स्टॉक्स अगर आपको मिल गए ना, तो बस समझ लीजिए मजा आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को जो आज आपको बताया गया है, इंशाल्लाह इसको जो है आप इसको देखें 2-3 बार, इसके वो क्या नाम है, इसके नोट्स बनाएं। और नोट्स बना के इस
को आप ग्रुप में इसके चार्ट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जब आप प्रैक्टिकल करके इनके चार्ट हमारे शेयर करेंगे, तो अगर कोई भी गलती हमें कुछ दिखती है तो मैं इंशाल्लाह यहाँ से आपको बताऊंगा, उसमें जो करेक्शन होगा करेक्शन करूंगा, है ना। तो इससे इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द कंट्रोल होगा। उम्मीद है कि आप लोग सब करेंगे इंशाल्लाह। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। देखो, मार्केट प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगी। जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो नॉलेज दे रहा हूँ, आप इसे 2-3 सेशन के अंदर अंदर अपनी नॉलेज कंप्लीट कर सकते हैं। बट मार्केट पे कमांड नहीं बनेगा। मार्केट पे जो कमांड बनेगा वो प्रैक्टिस से बनेगा। तो खूब ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करें।